everyone, welcome back. If you are new here, then my name is Kinnari. Welcome. This tutorial is about Rajasthani bridal makeup and it's in Hindi. So if you cannot understand the language, then please turn on closed captioning for English translation. I'll list instruction on how to turn on CC in the description box below. So without further ado, let's get started. मैंने मेरा स्किन प्रेप किया है क्लैरेंस के डेली एनर्जाइजर क्रीम से एंड क्लैरेंस आई क्रीम एंड पैट मैकग्राथ लिप बाम. सो सबसे पहले आईब्रो से स्टार्ट करेंगे. उसके लिए मैं अनास्ताशिया ब्राउ पोमेड इन मीडियम ब्राउन, अनास्ताशिया ब्राउ विज इन मीडियम ब्राउन एंड NYX ब्राउ जेल मस्कारा इन एस्प्रेसो. सो उसे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईब्रो को कॉम्ब करके आईब्रो आउटलाइन करके उसको अनास्ताशिया ब्राउ पोमेड से फिल करूँगी एंड फिर NYX ब्राउ मस्कारा से उसको सेट करूँगी. नाउ मैं एलेगल प्रो कंसीलर से आईब्रो कार करूँगी और आईब्रो कार करने के बाद मैं मैक पेंटरली पॉट से आई लीड प्रेप करूँगी आई शेडो एप्लीकेशन के लिए. नाउ ये मैक का पेंटरली पॉट है जो मैं एज अ आई शेडो बेस यूज़ करूँगी. तो उससे आई लिड प्रेप करने के बाद हम आई शेडो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. ये विज़ियार्ट का आई शेडो पैलेट है जिसका नाम है एडिटोरियल ब्राइट्स और ये नेकेड बेसिक्स जो हम ये दोनों आई शेडो यूज़ करेंगे आई शेडो पैलेट्स. एंड इसमें से मैं ये ब्लूइश पर्पल जो आई शेडो है वो सबसे पहले अप्लाई करूँगी क्रीज़ में. और यहाँ मैं मेरी आई का शेप फॉलो कर रही हूँ तो उसी हिसाब से मैं पहला शेड लगा के उसके बाद सेकंड और थर्ड शेड अप्लाई करूँगी और कट क्रीज भी उसी शेप को फॉलो करते हुए मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो में. जब भी हम कट क्रीज करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों आँखों का कट क्रीज का आर्च अप एंड डिप जो हम शेप बनाते हैं वो आइडेंटिकल आना चाहिए. अगर वैसा नहीं होगा तो आपके आई शेडो डजेंट मैटर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करोगे अच्छे नहीं लगेंगे. अब ये पहला शेड लगा के उसकी एजेस ब्लेंड कर रही हूँ. जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लेके ऑलवेज़ दूसरा शेड अप्लाई करने से पहले उसको ब्लेंड करें. और ये सेकंड शेड में अप्लाई कर रही हूँ जो रेड कलर सा है. मैं कलर्स के नाम पर्पल रेड इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपके पास दूसरा आई शेडो पैलेट्स है तो एटलीस्ट आपको अगर ये सेम कलर थ्योरी फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो. तो दोनों दूसरे साइड भी सेम आई शेडो सेकेंड शेड रेड में अप्लाई करूँगी ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट क्रीज आई शेडो और उसको ब्लेंड करूँगी. उसको ब्लेंड करने के बाद उस पर मैं थर्ड शेड अप्लाई करूँगी. नाउ थर्ड शेड जो लाइट पिंक सा है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और
ये तीसरा शेड अप्लाई करने के बाद मैं कट क्रीज करूँगी। अब ये सैम्पल ब्यूटी का पिगमेंट है जिसका नाम है कैंडी केन। वो मैं एक फ्लैट ब्रश से जो कट क्रीज किया है उसके आई शेडो बेस पे लगाऊंगी और वो अप्लाई करने के बाद मैं उसकी एजेस सेम शेड से ब्लेंड करूंगी जो मैंने क्रीज में लगाए हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि कट क्रीज करने के बाद फ्लैट ब्रश लेके सैम्पल ब्यूटी का कैंडी कैन पिगमेंट में अप्लाई कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर उसकी एजेस ब्लेंड करने के लिए हम पिंक सा शेड लेंगे जो हमने थर्ड शेड लगाया था क्रीज पे। उसके बाद हम सेकंड शेड लेंगे जो रेड जो हमने सेकंड लगाया था क्रीज में फ्रॉम टॉप एंड या दिस वन एंड देन थर्ड शेड हम लेंगे डार्क पर्पल जो हमने फर्स्ट अप्लाई किया था क्रीज में, वो हम आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे। अब ये जो अर्बन डिके का नेकेड बेसिक्स पैलेट है उसका ब्लैक आई शेडो हम लेंगे और आउटर वी में लगाएंगे। लास्ट शेड कॉर्नर पे हम ब्लैक लगाएंगे। अब हम NYX का पोर फिलर प्राइमर लगाएंगे एंड वो लगाने के बाद आज हम NYX के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं फेस पे। तो NYX का पोर फिलर लगाएंगे, उसके बाद NYX का अवे वी ग्लो स्ट्रोबिंग क्रीम। वो नॉर्मली मेकअप के अंदर अगर आप फाउंडेशन नहीं भी कर रहे हो, नॉर्मल मेकअप के अंदर मॉइस्चराइज़र के अंदर भी लगाओगे तो अच्छा सा ग्लो देता है। प्राइमर लगाने के बाद मैं अर्बन डिके के कलर करेक्टर डीप पीच से कलर करेक्ट करके उसको लॉरा मर्सिए पाउडर से सेट करूँगी एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हाँ, तो ये NYX का अवे वी ग्लो स्ट्रॉबिंग क्रीम जो मैंने आपको पहले बताया था, मेंशन किया था, एंड ये NYX का बॉर्न टू ग्लो फाउंडेशन। तो अवे वी ग्लो स्ट्रॉबिंग क्रीम लगाने के बाद NYX का फाउंडेशन लगाएंगे बॉर्न टू ग्लो। मैं सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट करूँगी, तो अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके पास वो लिस्ट होगा। अब मैं LA गर्ल प्रो कंसीलर का कंसीलर लगा रही हूँ। शेड है आई थिंक इट्स या क्रीमी बेज
एंड अभी मैं YSL का टॉर्च एक्लेट हाइलाइटर लगा रही हूँ जस्ट अंडर आई एंड हाई पॉइंट ऑफ माई फेस। मैं लोअर लेफ्ट लाइन में सेम शेड अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने क्रीज में लगाया था, फर्स्ट वाला डार्क पर्पल शेड, एंड फिर मैं काजल लगाऊंगी। अब मैं बॉबी ब्राउन का ब्लैक इंक आईलाइनर एंड बॉबी ब्राउन का अल्ट्रा प्रिसाइज आईलाइनर ब्रश, वो दोनों यूज करके आईलाइनर करूँगी। अभी अर्बन डिकी का परवर्जन मस्कारा वो लगाने के बाद मैं एलियर का एग्जैजरेट आईलैश यूज़ करने वाली हूँ। उसका नंबर है 140। तो ये वो आईलैश है जो बहुत ही हैवी और थिक आईलैश है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ड्रग स्टोर। एंड ये लगाने के बाद मैं स्लिक का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और स्लिक का ही लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये जो लिप लाइनर है उसका शेड है लॉन्जरे 294 एंड जो लिक्विड लिपस्टिक है उसका नाम है पर्पल फंडिगो। नाउ हुला ब्रॉन्जर लगाने के बाद हाइलाइटर एंड ब्लशर। ये फेंटी ब्यूटी का हाइलाइटर है हसला बेबी, एंड वो लगाने के बाद मैं ब्लशर लगाऊंगी जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ निप एंड फैब का ब्लशर पैलेट। ये निप एंड फैब के पैलेट में जो लाइट पिंक सा शेड है वो मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि आज मैंने आई शेडो में और लिपस्टिक में सब में पिंक पर्पल यूज़ किया है, तो मैं ब्लशर भी वही यूज़ करूँगी, उसी कलर फैमिली से मैच करे वैसा। तो ये मेकअप एप्लीकेशन हो गया है एंड आई होप कि आप देख सकते हो। अब मैं स्लिक का सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी। आई होप आपको ये मेरा राजस्थानी ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।
मेरे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। एंड मैं आपको मेरे नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक ऑल ऑफ़ यू टेक केयर। बाय गाइस।